नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार गर्ग है। मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 7 की मैथमेटिक्स की पुस्तक के अध्याय 1 इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम किसी संख्या में एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक संख्या रेखा है जिसमें 0 से लेके इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर 0 से लेके नेगेटिव नंबर हैं। तो जैसा यहाँ हम कह रहे हैं कि 4 में 5 को ऐड करना, तो पहले हम 4 चलेंगे, 2, 3, 4 और इसके बाद हम 5 चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह हम 9 पे पहुंच जाते हैं। मतलब जब हम कोई धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम दाईं तरफ चलते हैं, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम बाईं तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे है 4 प्लस माइनस 5, तो 4 चूंकि एक पॉजिटिव है तो हम दाएं तरफ चलेंगे। तो पहले हम 4 चलते हैं, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे है -5, तो -5 के लिए हम बाईं तरफ चलेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार 4 प्लस -5 इक्वल टू -1। इसी प्रकार जब हम संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम बाईं तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 है, 9 माइनस ये है 5, तो देखिए हम पहले लेंगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें हमको धनात्मक पूर्णांक 5 को सेपरेट करना है, तो हम बाईं तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार 9 माइनस ब्रैकेट्स में 5 इक्वल टू 4। अब अगला है, ये खास तौर पे हम लोग को सामने हमेशा समस्या रहती है कि जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो क्या करेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है, मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे -5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो चूंकि यहाँ पे 4 माइनस -5 है, तो पहले तो 4 है तो हम दाएं तरफ चलेंगे, 1, 2, 3, 4। अब क्या करें, अगर सिर्फ माइनस होता तो हम क्या करते, बाएं तरफ चल देते। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि जब किसी पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पूर्णांक में हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे होते हैं। तो हम इसमें 5 को जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह हम 9 पे पहुंच जाएंगे। इसके बारे में हमने आपको ब्लॉक्स के माध्यम से भी बताया था और संख्या रेखा पर भी करके बताया था कि क्यों ये माइनस, जो हम -5 सेपरेट करते हैं तो +5 क्यों हो जाता है। तो मैं एक बार फिर यहाँ रिपीट कर देता हूं कि जब किसी पूर्णांक में हम ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम उस पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव पूर्णांक को जोड़ रहे होते हैं। इस चीज का हमें ध्यान देना होगा। अब हम आप लोगों से योग और व्याकलन को हम जैसे घटाना भी कहते हैं, तो इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक पहला गुण होता है इसमें पूर्णांकों में योग के अंतर्गत समृद्ध, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसमें इस गुण में क्या है कि अगर हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जो भी एक संख्या मिलती है वो भी एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इस गुण को हम क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध गुण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक पूर्णांक लिया है 17 और दूसरा पूर्णांक लिया है 23। इन दोनों को जोड़ने पर हमको 40 मिलता है, तो यह भी एक पूर्णांक है। देखिए -10 एक पूर्णांक लिया हमने और एक पूर्णांक 4 लिया, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो -6 मिलता है। तो आपको मालूम है कि -6 भी एक पूर्णांक होता है। इसी तरह 27 प्लस विदिन ब्रैकेट -27 करने पर जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं
तो हमें 0 मिलता है, और 0 भी एक हमारी पूर्णांक नंबर है। अगर मैं इसे व्यापक रूप में कहूं कि अगर हमारे पास दो पूर्णांक a और b हैं, तो जब इन a और b को जोड़ेंगे तो जो भी एक संख्या मिलेगी वो भी एक पूर्णांक संख्या होगी। तो इस गुण को हम पूर्णांक संख्याओं में समवर्त गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रकार हम आपको घटाने के ऊपर भी हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, कि जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि दो संख्याओं को जोड़ने पर जो एक नई संख्या मिलती है वो भी एक पूर्णांक संख्या होती है। इसी तरह अगर हम दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो जो नई संख्या मिलेगी वो भी एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इस गुण को हम व्याकलन में समवर्त गुण या कहें कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए बोलते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने लिया 7 माइनस 9 किया, तो जो नया नंबर हमको मिल रहा है -2, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। -10 लिया -4, तो ये -14 होता है। चूंकि हमें मालूम है पूर्णांकों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये देखिए -14 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह हम कोई भी दो पूर्णांक ले लें, उनको अगर घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्णांक संख्या होगी। तो इस गुण को हम व्याकलन में समवर्त गुण कहते हैं। अगर इसको मैं जनरल मतलब व्यापक रूप में कहूं कि हमारे पास अगर दो पूर्णांक a और b हैं, तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये a माइनस b होगा, तो जो इनसे संख्या मिलेगी वो भी एक पूर्णांक संख्या होगी। तो इस गुण को हम घटाने के लिए समवर्त गुण कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम विनिमय नियम में सीधा है कि हम कोई भी दो पूर्णांकों को अगर जोड़ते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए 3 + 5 किया है, अगर इनके हम क्रम बदल दें 5 + 3 भी लिख दें, तो देखिए 3 + 5 लिखें या 5 + 3 लिखें, दोनों का मान 8 आता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, अर्थात क्रम बदलकर जोड़ा जाए, तो उसका योग नहीं बदलता। तो इस गुण को हम योग का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। आगे भी आप देखिए -8 लिया है, प्लस विदिन ब्रैकेट -9 है। तो देखिए फिर हमने इसको इंटरचेंज किया, पहले हमने ब्रैकेट्स में -9 ले लिया, प्लस -8 ब्रैकेट्स में ले लिया। उस दोनों कंडीशन में हमें 17 मिलता है। तो अगर इसे हम व्यापक रूप में बात करें कि अगर हमारे पास दो पूर्णांक a और b हैं, तो मैं a + b या b + a करूं तो दोनों का मान समान आता है। तो इसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, और इसे हम लिखते हैं a + b = b + a। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने क्रम विनिमय नियम पे बात किया, इसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं में एक गुण है सहचर गुण, जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 पूर्णांक लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 पूर्णांक लिए हैं, एक -3, एक -2 और एक -5। तो इसमें हमने -5 को लिख दिया, प्लस बड़े ब्रैकेट्स में हमने -3 + -2 को लिखा है। फिर हमने आगे क्या किया है, -5 और -3 को विथ प्लस सिंबल बड़े ब्रैकेट्स में लिख दिया और -2 को अलग कर दिया। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, मतलब हमने पहले ब्रैकेट्स पहले को छोड़ दिया था, 2 में लगाया था। इसके बाद हम क्या किया कि प्रारंभ वाले 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा दिया और तीसरे को हमने फ्री कर दिया। इसे हम नंबर लाइन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा कि पहले है -5, तो हम 0 से -5 पे जाएंगे। फिर है बड़े ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे है -3 + -2, तो -3 + -2 हमें मालूम है कि -5 होता है। तो देखिए हम यहाँ से जब जाएंगे तो नंबर लाइन पे हम -10 पे पहुँचेंगे। मतलब इसकी बात करें कि विदिन ब्रैकेट -5 प्लस बड़े ब्रैकेट्स में -3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट्स में -2 करने पे हमें -10 मिलता है। जब इसको करते हैं देखिए, तो देखिए है हमारे पास -5 + -3 बड़े ब्रैकेट्स में। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें आता है -8। तो हम 0 से -8 पहुँचे। इसके बाद इसमें हमें -2 ऐड करना है। तो जब ऐड करते हैं तो हम -10 पे पहुँचते हैं। मतलब हमें दोनों स्थितियों में ये बराबर मिलता है। इसे अगर मैं व्यापक रूप में कहूँ कि अगर हमारे पास 3 पूर्णांक हैं a, b और c, तो इसे हम लिखेंगे a +
विद इन ब्रैकेट्स b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो इस गुण को हम सहचर गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम आप लोगों से पूर्णांक संख्याओं में योज्य तत्समक गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि योज्य तत्समक गुण क्या होता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं किसी भी पूर्णांक संख्या में अगर 0 जोड़ता हूं तो क्या होता है, वही पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है। मतलब अगर मैं कहूं 3 प्लस 0 इज इक्वल टू मुझे 3 मिलता है। अगर मैं कहूं -5 प्लस 0 इज इक्वल टू -5 मिलता है। मतलब यहाँ पे जो 0 है वो योज्य तत्समक अवयव है। तो अगर मैं इसी बात को अगर व्यापक रूप में कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई एक पूर्णांक संख्या a है तो a में अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो मुझे a मिलेगा। तो इसको अगर आप देखें कि हमने यहां लिखा है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। तो यहां आप सोच सकते हैं कि 0 प्लस a क्यों लिखा है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक संख्याओं में योज्य क्रम सॉरी गड़बड़ है, थोड़ा सा फिर बोल दूंगा यहाँ पे। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि यदि एक कोई पूर्णांक है तो हम जब किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ते हैं मतलब a प्लस 0 तो वो 0 होगा। या मैं दूसरे रूप में कहूं कि 0 प्लस a करते हैं तो भी वो 0 होता है। तो यहां पे लिखा है a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a। अब हम बात करेंगे इसमें योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम हम आप सभी को मालूम है कि हम किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे मैं कहूं एक मेरे पास पूर्णांक संख्या 10 है तो 10 का योज्य प्रतिलोम होगा -10। अगर मैं कहूं कि मेरे पास -10 है तो उसका योज्य प्रतिलोम 10 होगा। मैं एक अगर व्यापक रूप में इसी की बात करूं कि अगर मेरे पास कोई पूर्णांक संख्या a है तो a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा। या मैं कहूं कि मेरे पास कोई पूर्णांक संख्या -a है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, a होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी पूर्णांक है अगर उसका हम चिन्ह बदल के लिख दें, जैसे यहाँ पे देखिए 76 का क्या किया हमने, -76 कर दिया तो 76 का ये योज्य प्रतिलोम कहला गया। यहाँ पे देखिए -76 है तो ये माइनस है तो ये प्लस चिन्ह आ गया। तो इस गुण को हम योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब देखिए आपके सामने इस प्रकार की कई समस्याएं आती हैं। जैसे कहा जाता है कि ऐसा पूर्णांक लीजिए अगर उसको हम जोड़ दें तो उसका मान -5 आए। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए कैसे -5 आएगा। अगर हम -3 और -2 को जोड़ें तो हमें -5 प्राप्त होगा। आप चाहें तो इसे नंबर लाइंस पे भी करके देख सकते हैं और किस तरह से आ सकता है हमें सोचना होगा। आप देखिए हम जब -3 और -2 लेते हैं तो -5 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक से यहां कम करके इस इधर बढ़ा दें। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां लिया, हमने 3 की जगह पे 4 कर दिया तो इधर वाला हमने 1 कर दिया तो -4 प्लस -1 ये भी -5 हो गया। और देखिए कितने तरीके से हम कर सकते हैं, -5 प्लस 0 करके भी -5 कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसे कई तरीकों से कर सकते हैं और आपके पास यहाँ खुला स्पेस है कि और भी तरीके सोचें। आगे चल के आप बड़ी बड़ी संख्या ले लें, क्योंकि आपको जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका टारगेट है क्या लाना, -5। तो मैं यहां पे कर देता हूं 13 -18। तो देखिए यहां भी 13 -18 करने से भी 5 आ रहा है। और देखिए कैसे आ सकता है, मैंने यहां कर दिया 95 -100। तो देखिए यहां पे भी -5 आ रहा है। तो इस तरह अगर आप कॉपी और पेपर लेके बैठ जाएं तो पूरा दिन करते रहेंगे। तो इस तरह हम पूर्णांक संख्याओं में कोई भी 2 पूर्णांक युग्म लेकर -5 ला सकते हैं। आप इसी तरह मैं कहूं कि अभी तो हम -5 ला रहे थे, अगर मैं कहूं कि मुझे 2 पूर्णांकों के उपयोग से 0 लाना है, 0 कैसे आएगा। मैं कह सकता हूं कि 2 पूर्णांकों के माध्यम से मुझे 5 चाहिए, 5 कैसे आएगा। तो
ये सब हम कर सकते हैं। कई बार दैनिक जीवन में हमारे सामने इस प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। जैसे यहाँ पे है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये देखिए हवाई जहाज उड़ रहा है। फिर एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी, ये पनडुब्बी नीचे तैर रही है, के ठीक ऊपर है। मतलब एक समय के बाद हवाई जहाज और पनडुब्बी जो हैं एक के ऊपर एक आ जाते हैं। तो हमें बताना है कि पनडुब्बी एवं हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए ये आपकी ऊर्ध्वाधर दूरी हो गई दोनों के बीच की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए जैसा कि कहा गया है कि हवाई जहाज जो है ये जीरो जमीन है, यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और पनडुब्बी जो है ये समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है। तो हमें बताना है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये है, देखिए यहाँ से 5000 है और यहाँ से ये 1200 मीटर है। तो दोनों की अगर मुझे दूरी बताना है तो ये दूरी और जो ये नीचे की दूरी है, दोनों दूरियों को हमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 5000 मीटर्स प्लस 1200 मीटर्स इज इक्वल टू 6200 मीटर्स आ जाता है। दैनिक जीवन में हमारे सामने कई बार और भी रोचक समस्याएं आती हैं। खासतौर पे हमारे दादा दादी लोग हम लोगों से पूछा करते थे, और समस्या किस रूप में है कि जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, उस तालाब में जाने के लिए सीढ़ियां हैं, और बंदर जो है सीढ़ी 9वें नंबर की सीढ़ी में ऊपर बैठा हुआ है। बंदर को पानी पीना है। बंदर क्या करता है कि वो जब एक बार में 3 छलांग लगा के तीसरी सीढ़ी में पहुंचता है, लेकिन 2 सीढ़ी वापस चला जाता है। तो कितनी बार जंप करने के बाद बंदर पानी तक पहुंच पाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे इन समस्याओं को करने के लिए हम लोग अपने ऐसे करते थे, लेकिन इसके पीछे भी ये एक सिद्धांत है। अगर उस सिद्धांत को अगर हम ध्यान में रखें तो हम बड़े ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए एक बंदर है, 3 सीढ़ी जंप करता है, 2 वापस जाता है, फिर अंक जंप करेगा 3 सीढ़ी, फिर वापस जाएगा। तो इसे मैंने एक ब्लू कलर से दिखाया। देखिए ब्लू में 1 2 3, ये बंदर 3 सीढ़ी तक आया, और रेड कलर में देखिए वो 2 सीढ़ी वापस जाके चला गया। तो मतलब एक छलांग में वो 1 सीढ़ी ही क्रॉस पहुंचा। तो अब देखिए कि वो अगली छलांग में क्या करता है, फिर 3 सीढ़ी नीचे आया और 2 सीढ़ी वापस चला गया, फिर 3 सीढ़ी नीचे आता है और 2 सीढ़ी वापस जाता है। तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, हर एक छलांग में वो 1 सीढ़ी ही नीचे उतर पाता है। तो इस तरह वो जब 7 छलांग लगाता है, देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, जब वो 7 छलांग लगाता है, इसको अगर हम क्रम से बढ़ते जाएं तो 7 छलांग में वो क्या होता है, इस सीढ़ी तक पहुंच जाता है, नीचे से सेकंड सीढ़ी तक, क्योंकि वापस जाने के बाद जब वो 8वीं छलांग लगाता है तो वो यहां पे पानी पे पहुंच जाता है। तो वो 8वीं छलांग में पानी के पास पहुंच जाएगा। इसी प्रश्न को आप चाहें तो बदल सकते हैं। आप ये कहिए कि एक बंदर 3 छलांग लगाता है, 1 छलांग वापस चला जाता है, तो कितनी देर में पानी पीने पहुंच जाएगा। आप इसको बदल सकते हैं कि 4 छलांग लगाता है, 3 छलांग वापस चला जाता है, या 4 छलांग नीचे कूदता है, 2 छलांग वापस चला जाता है। तो आप एक ही समस्या से कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं पर योग और व्याकरण के अंतर्गत ब्लॉक्स के माध्यम से संख्याओं का जोड़ना एवं घटाना सीखा, संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ना एवं घटाना किया। साथ ही हमने पूर्णांक संख्याओं पर क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य प्रतिलोम नियम के बारे में जाना। हम आपसे पुनः पूर्णांक संख्याओं पर डिवीजन, जिसे हम भाग कहते हैं, और गुणा की संक्रिया के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।